वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। सो आज हम आपको मिलवा रहे हैं अर्ली बर्ड राइडर से। अब कुछ और शीरोज़ ने और हीरो ने हमें ज्वाइन किया है, लेपर्ड ने। हम आपका तारुफ कराएंगे। सबसे पहले हमारे साथ हैं हम्माद नासिर। कैसे हैं हम्माद? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। हम्माद अपने बारे में कुछ बता रहे थे कि आप क्या क्या कुछ करते हैं। और यस मैं बताया था लाइक मैंने अभी रिसेंटली एजुकेशन अपनी की है कंप्लीट मास्टर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, तो कहाँ यस से? नस्ट अच्छा, वेरी गुड। और लाइक यस डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड चल रहे हैं। तो यस ड्यूरिंग दिस टाइम मैंने साथ ही फिर लाइक EBR से मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। अर्ली बर्ड राइडर्स जो हैं लाइक काफ़ी इन्होंने हेल्प किया है। इसके अलावा इससे पहले मैं लाइक कभी कभी ना लाइक वीकेंड्स पे सोलो साइकिलिंग के लिए एक दो दफ़ा निकला। लाइक काफ़ी मुश्किल होता था अपने आप को मनाना। हाँ। तो यस तो लाइक सबसे कभी बड़ा जो ऑब्स्टिकल होता है सबसे ना, बड़ा सबसे ऑब्स्टिकल किसी भी एक्टिविटी होता है कल से करते हैं। यस तो लाइक इट वाज रियली हार्ड। तो फिर लाइक रैंडमली मुझे एक EBR का नज़र आया कि एक इवेंट हो रहा है, लाइक एक लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं चांद तारा मरी टोल प्लाजा। तो आई वाज लाइक यस आई शुड जॉइन देम। तो इसका मतलब है आयशा और आप दोनों इकट्ठे एक ही टाइम के इंडक्शन हैं। हाँ यस मैं भी अभी रिसेंटली ज्वाइन किया लाइक नवंबर के एंड पे, नवंबर 2024। ठीक है। तो यस तो क्या फ़र्क पड़ता है हमाद अमीन इससे कि आप देखें यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे थे, टू बी अ राइडर एंड अर्ली बर्ड राइडर मेंबर, तो इससे क्या फ़र्क पड़ा? अर्ली बर्ड राइडर मेंबर होने से लाइक काफ़ी ही लाइक मेंटल ग्रोथ एंड फिजिकल वेल बीइंग ये काफ़ी ज़्यादा इस पर फ़र्क पड़ा है। लाइक बाहर निकले फ्रेशर सुबह सुबह और लाइक एक पूरे ग्रुप के साथ राइड करना, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना, एक दूसरे के साथ यस लाइक नॉर्मल कन्वर्सेशन करना, उससे बहुत ही लाइक आपका माइंड फ्रेश हो जाता है एंड ओवरऑल काफ़ी लाइक मेंटल वेलबींग आ जाती है। एक बंदा घर से निकलता है और कहता है कि लाइक यस कुछ किया है आज के दिन, एक फील आती है कि एक वीकेंड के दिन आप बंदा बाहर निकला है, कुछ कर रहा है। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, आपके साथ हमें ज्वाइन किया है इफ़रा ने भी। इफ़रा कोमल, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है इफ़रा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? इफ़रा ने क्या क्या कुछ किया हुआ है? इफ़रा से भी हमारी दूसरी मुलाकात है। नहीं पहले नहीं आई थी? फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट, ओके। यस। इफ़रा क्या करती हैं? मैं बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और जॉब भी करती हूँ सॉफ्टवेयर हाउस में। इसके साथ साथ मैं साइकिलिंग भी करती हूँ और मैं EBR के साथ 1 ईयर हो गया मुझे। अच्छा। और बेसिकली मैं वाकेंड से और जो मुझे आना होता है सो मुझे बस बता देते हैं कि अब हमने आज साइकिलिंग करनी है या हमने ट्रेल पे जाना है, तो फिर मैं जल्दी से जो है वो आ जाती हूँ और साइकिलिंग करते हैं हम लोग और हाइकिंग भी करते हैं सब मिल के। इफ़रा ये क्यों करना शुरू किया? बेसिकली मैं जो जॉब करती हूँ, मेरी जॉब जो है वो 9 to 5 कंसिस्टेंट बैठ के काम करने वाला है। सो जब मैंने ज्वाइन किया था तो आई फील वेरी गुड एंड मैं बिल्कुल एनर्जेटिक फील करने लग पड़ी और मैंने अपने आप को बहुत एक्टिव समझा। पहले मैं बिल्कुल ही डम किस्म की थी एंड हर टाइम बस कंप्यूटर के आगे बैठ के और उसके बाद फिर रील्स स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया फेसबुक पे या वीडियोज़ कोई पॉडकास्ट शुरू कर दिया देखना। तो आफ्टर ज्वाइनिंग दिस मैंने बहुत ज़्यादा लर्न किया कि जो है ना एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट्स वेरी हेल्दी एंड इट्स वेरी स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेसफुल हो, लाइक मेरी जॉब ऐसी है कि मुझे स्ट्रेस होता है सो मुझे मेंटल बहुत रिलीफ मिला। और आपने सुना होगा, बल्कि हमारा EBR ये कहता है कि साइकिल कनेक्ट्स। तो मैंने इतने लोगों के साथ कनेक्शन अपना बनाया है। चमन, आई डोंट नो चमन कौन थी, आई डोंट नो हमाद कौन था, इवन आई डोंट नो ख्वाजा साहब क्या करते थे, लेकिन इनके साथ जब मैंने कनेक्शन अपना बनाया तो मैंने इनको फेसबुक पे ज्वाइन किया एंड मैं इनसे महीना कनेक्शन में रही और हर टाइम मैं इनसे पूछती थी अच्छा मैं आऊँगी, मतलब वो हमारे अंदर होता है ना, नहीं मैं कल जाऊँगी, मैं कल जाऊँगी। तो इनके साथ मैं तकरीबन काफ़ी टाइम फेसबुक पे चैट करती थी, रोज़ ही मुझसे पूछते होते थे, रोज़ मैं कोई ना कोई बहाना लगाती थी। तो मुझे पूरा महीना लग गया इनसे फेसबुक मैसेंजर पे बात करते। आई एम श्योर खालिद साहब बहुत परसिस्टेंट हैं, हर रोज़ पूछते होंगे, तो आज क्या है? वेरी परसिस्टेंट। जी। और फिर मैं जब एक दिन आ गई, उस दिन मैंने फिर सोच लिया कि नहीं, अब तो मैंने कंसिस्टेंट रहना है और मैं कोई भी मौका जाने नहीं देती। कि मैंने फिर कोशिश करती हूँ, मैं इनसे पूछ लेती हूँ कुछ हो इवेंट हो, आप साइकिल वाला ज़रूर हो तो मुझे ज़रूर बताएं। अच्छा, तो इससे आपके अपने अंदर तो तब्दीली आई, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको कैसा लगा, फैमिली को कैसा लगा,
फैमिली भी मेरी बहुत खुश है और फैमिली भी मुझे, इवन माय कज़न शी केम फ्रॉम कोरिया अभी रिसेंटली PhD करके, उसको मैंने कनेक्ट कराया अभी लास्ट वीक ही ख्वाजा साहब के साथ। मैंने कहा कि तुम भी अपना स्ट्रेस रिलीव करो क्योंकि PhD बहुत मुश्किल स्टडीज़ हैं। तो शी ऑल्सो फील वेरी गुड आफ्टर टॉकिंग विद हिम। और मुझे बता रही थी कि मैंने उनसे ये बात की, मैंने कहा तुम बात करो और बात करो, तुम देखना और साइकिल पे मेरे साथ जाओ तो तुम उसके बाद कहोगी ठीक है, मेरा जितना स्ट्रेस था वो बिल्कुल रिलीव हो गया। तो that is great। It's very अच्छा, great। हिना बैठी हुई है और हिना जो है ना ये बड़ी चुप करके ऐसे ऐसे देखती रहती है, बोलती कम है, लेकिन एक्शन हीरो की जब बात होती है तो एक्शन शीरो की तो वो जो है वो हिना है ना। कैसी है हिना? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, और हिना जो है ना बहुत ऑलवेज लाइक टू ड्रेस अप लाइक अ बॉय है ना, क्योंकि हिना जो है स्कूटी भी चलाती है, बाइक जी, और बाइक चलाकर तो कम्यूट करती है और आती जाती है और बहुत बहादुर लड़की है माशाल्लाह। सो कैसा जा रहा है आपका अर्ली बर्ड राइडर्स? बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत खुश हूँ मैं ख्वाजा साहब से भी। तो अभी हम रिसेंटली गए थे लाहौर, वहाँ मैंने ट्रैक साइकिलिंग की थी, फर्स्ट टाइम किया था। तो मतलब पहले मैं डर रही थी पता नहीं मुझसे होगी कि नहीं होगी, फर्स्ट टाइम था। तो फिर जब सर ने भी बकअप किया, साहब ने बकअप किया कि तुम कर सकती हो, करो, तो फिर मैंने किया। तो माशाल्लाह से मैं फ़र्स्ट ही अपने क्लब में से ना, अर्ली बर्ड राइडर में से मैं फ़र्स्ट पे थी और मुझे बहुत अच्छा लगा वो करके। तो बड़ा इन्जॉय भी किया हम सब ने मिल के। तो ये तो ख्वाजा साहब का थैंकफुल होना चाहिए हमें कि ये हमें ले जाते हैं इवेंट पे। फर्स्ट टाइम हम साइकिलिंग में गए हैं और तो हम लोगों ने इतना अच्छा वहाँ सब ने किया, चमन ने भी किया, हमारे साथ और भी थी काफ़ी लड़कियाँ, उन्होंने भी किया, तो बहुत अच्छा लगा हमें वो करके। अच्छा, लेकिन आपकी हिम्मत की ना अलग से भी दाद है यानी आप बाइक चलाती हो और आती जाती, इट्स नॉट स्कूटी, इट्स बाइक। जी जी, इट्स मोटर बाइक। तो आपको बाइक के बाद साइकिल तो पीनट्स लगती होगी ना, बिल्कुल। जी जी, मसला ही कोई नहीं है, सिर्फ ये कि टांगे जरा टांगे, हाँ, जोर ज्यादा लगता है साइकिल में ज्यादा। साइकिल चलाने के बाद मोटरसाइकिल चलाना आसान है, साइकिल चलाने के बाद मैं जब बाइक चलाती हूँ मैं पैडल चलाने लग जाती हूँ। ऐसा फील होता है कि मतलब आप मैं बाइक चला रही हूँ। लेकिन आपको रोड फियर कम से कम नहीं है, आप उससे इंट्रोड्यूस हो। अच्छा, मैंने पिछली दफ़ा भी आपसे पूछा था उस वक्त से और अब में लड़कियों के बाइक चला रही हैं, वैसे तो बहुत कम चलाती हैं, स्कूटी तो अब तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अच्छा, अब ज़्यादा हो गई, नजर आती है। रोड जैसे कि एक्सेप्टेंस कितनी बड़ी है? ज़्यादा बढ़िया है, मतलब आते जाते देखते हैं, पास से गुजरते नहीं, अब ऐसा नहीं है बिल्कुल। हम लाइक इस तरह चलाते हैं ना ट्रैक सूट वगैरह में, तो लड़कियां तो अब अबाए में भी, शलवार कमीज में भी लड़की, हालांकि पिंडी में बहुत ज्यादा है, इस्लामाबाद में कम नजर आती है, पिंडी में बहुत। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आपके बाल बंधे में हो और आप ऐसे बैठी हो तो किसी को नहीं पता कि लड़का है कि लड़की है। ये तो अभी बाल मेरे चमन ने बाहर निकाले, वरना मैं बाल अंदर छुपाती तो बिल्कुल लाइक लड़का, तो किसी को नहीं पता कि लड़का है कि लड़की। पता चलता कि मैं बाइक अबाया आपने पहना हुआ है तो ठीक है, आपने वो पर्दा किया हुआ है, लेकिन फिर सबको ये पता चल रहा है कि आप लड़की हैं, तो वो फिर वो उसको नोटिस करते हैं। तो लड़कियां जो हैं वो कमीज शलवार में भी स्कूटी चला रही होती हैं और लोग उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। मैंने कहीं देखे हैं, जब मैं जा रही होती हूँ ना बिल्कुल, तो मैंने देखे वो उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, रुक जाते हैं। अब मैं ऐसे कहती हूँ, मैं शलवार कमीज में अक्सर चलाती हूँ ना, मैं बहुत होती हूँ कि मतलब ना चलाऊँ उसमें, मैं ट्रैक सूट में ही होती हूँ फील, मतलब जी ऐसे ही। तो लोग मतलब अक्सर देखते हैं बाजार वगैरह में, अभी भी है ऐसा कि देखते हैं, लेकिन मैं नहीं चलाती हूँ। दुपट्टा संभालो, क्या करो, फिर बहुत मुश्किल होती है, दुपट्टा आगे से गिर रहा होता है, कमीज उड़ रही होती है, ऐसा। तो ये फिर आयशा से पूछ लेते हैं कि आयशा ये जो एक चैलेंज है, यानी मैं आई प्रेफर टू वेयर अबाया जब आपको हज वगैरह पे उम्रे पे जाए तो वैसे ही पहनना होता है, मगर टांगों में 3-4 दफा तो आप गिरने लगते हैं क्योंकि आपको वो उठाना पड़ता है। तो हाउ यू हैंडल इट ऑन? अच्छा, साइकिलिंग करते हुए ना ये तो थोड़ा बड़ा वो है, वो थोड़ा सा ऐसा है कि लाइक थोड़ा मतलब लाइक इतना फंसने वाला नहीं है ना, और ऑब्वियसली फिर आप शूज़ भी थोड़ा डिफरेंट या सॉक्स वॉक्स ऊपर करके ताकि आप फंसे ना साइकिल के टायर के अंदर ना फंसे। ऑब्वियसली इट्स वेरी डेंजरस, लेकिन वही कि माइंडफुलनेस उसमें भी आपको बहुत चाहिए होती है कि आप देखो कि यार किस तरह से नहीं है। ऑब्वियसली यू हैव टू पिन अप योर स्कार्फ एंड एवरीथिंग, तो वो उस तरह से उस चीज़ को करना होता है। बिल्कुल सही। अच्छा, गर्मियों में कैसा होता है चमन?
आई मीन राइडिंग सीजन जो है वो आप लोगों का वो बेस्ट कौन सा होता है? इज समर, विंटर, कौन सा? ऑफ कोर्स अगर हम गर्मियों में निकलें तो आफ्टर फजर प्रेयर जब बिल्कुल ही बहुत खूबसूरत मौसम होता है, ठंडी सुबह होती है कुछ टाइम के लिए, उसमें अगर आप राइड करो उसका एक जो नेचुरल इन्वायरमेंट में आप निकलते हो ना, उसका एक अलग ही मज़ा है गर्मियों में। अब सेम लाइक अगर हम सर्दियों में फजर के बाद निकले तो ऑब्वियसली हमें जो ठंड लग, हाँ बिल्कुल, वो उस टाइम फिर हम नहीं, फिर हम सुबह 9 बजे 10 बजे जब धूप चढ़ती है, दैट इज़ अ गुड टाइम इन विंटर सीज़न। तो बाकी गर्मियों में ऑब्वियसली फिर ज़्यादा हीट वगैरह की वजह से मुश्किल होता है, या आप मगरिब से पहले इवनिंग में कर लो, और सर्दियों में आप एनी टाइम कर लो, दिन में कर लो, दोपहर को कर लो, तो सन तो फिर ऑब्वियसली मैटर नहीं करता इतना। लेकिन ये कि जब आप राइडिंग करते हो, सख्त सर्दी भी क्यों ना हो, अगर आप कंटिन्यूस राइड कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी हीटअप हो रही होती है, फिर सर्दी में भी आपको सर्दी का एहसास नहीं होता, फिर आपको गर्मी ही लग रही होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अच्छा चमन, जो स्टूडेंट्स हैं जिनको आप पढ़ा रहे हो, उन्हें कैसा लगता है कि हमारी टीचर जो कि हमें फ़िज़िकल ट्रेनिंग टीचर होती है, वो पीटी टीचर कहा जाता है इनको, कि ये सिर्फ मतलब हमें थ्योरी नहीं बता रही, खुद भी करती हैं और ये एक्टिव हैं, सो हाउ दे फील अबाउट इट? या एग्जैक्टली, मेरी स्टूडेंट्स हैं, मैंने वकारुन्निसा कॉलेज में जॉब की, मैंने बिकन हाउस में की, अभी मैं ICAS स्कूल में हूँ, वहाँ भी सीनियर स्टूडेंट्स भी हैं, जूनियर भी, फिर मैंने DPS में की, मतलब जितने भी इदारों में मैंने जॉब की है मेरे पास हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं स्कूल के। तो मतलब काफ़ी लड़कियां इतनी इंस्पायर हैं कि वो कहती हैं कि मतलब मुझे कहती हैं यू आर आइडियल, कि हम आप जैसा बनने चाहते हैं ना इन फ्यूचर स्टूडेंट पढ़ाई के बाद। तो बहुत सी लड़कियां ऐसे इंस्पायर हैं, और इसी तरह बहुत सी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बाइक भी मेरे से इंस्पायर होके बाइक भी ख़रीदी और सीखी। तो बहुत सी लड़कियां हैं जो अब जैसे मैं अगर मैं साइकिलिंग कर रही हूँ तो मैं कभी भी अकेले नहीं जाती। EPR को बहुत सी लड़कियां मैंने रेफ़र की, जिनमें मेरी बहुत सी स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जिनको मैं आगे लेकर जाती हूँ किसी भी स्पोर्ट्स में, चाहे साइकिलिंग हो या कोई और स्पोर्ट हो, तो मैं सबको साथ लेके चलती हूँ। और एक टीम बिल्ड की हुई है, बहुत से ग्रुप्स बनाए हुए हैं सिर्फ लड़कियों के, उसमें कोई भी मेल नहीं है, कोचेज़ भी नहीं है, और जिनको मैं डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो है वो प्रोवाइड करती रहती हूँ। दैट इज़ वाई यू आर कैप्टन साइकिलिस्ट, एंड दैट इज़ वाई ख्वाजा साहब, ख्वाजा ज़हीरुद्दीन ऑलवेज स्पीक सो हाई ऑफ यू, कि जी बड़ा लोगों को जो है मिला जुला के रखने में इनका रोल और किरदार है। अच्छा हमाद साहब, मतलब आपने अब जब ये करना शुरू किया है तो आपको देख के और आपकी तरह के एनर्जी सेवी जो लोग हैं वो लोग आए हैं कुछ इस तरफ, टेक सेवी? हाँ डेफिनेटली टेक सेवी इज़ लाइक एक डेली रूटीन से बंदे ने निकलना होता है, तो यस आप बाहर निकलें, और साइकिलिंग इज़ अ वेरी गुड स्पोर्ट टू डू दैट, लाइक आप काफ़ी एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो मेरे अलावा यस मेरे बाद लाइक आए हैं मल्टीपल लोग आए हैं, और ऑब्वियसली फिर एज अ सीनियर थोड़ा सा होते हुए उनको थोड़ा सा गाइड किया है। बाकी सर ख्वाजा के साथ हमेशा लाइक गाइडेंस रहती है, मैनेजमेंट रहती है, और इस तरह वो आते गए और यस काफ़ी इन्जॉय किया है। और बिल्कुल सही, वंडरफुल टू हैव यू ऑल। इतना अच्छा लगा मुझे आयशा की इंडक्शन, हमाद की इंडक्शन, इफ्रा का जो है वो शामिल होना, एंड दिस शोज़ के ख्वाजा साहब आपने जो प्लान किया था ना, वो द मैसेज इज स्प्रेडिंग कि हेल्थ एंड हाइजीन एंड मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग, और एक कॉन्सेप्ट ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन दैट हैज़ एक्चुअली ग्रोइंग। वर्किंग ऑन 2 प्रोजेक्ट्स जो कि बड़े यूनिक हैं, एक अर्बन मोबिलिटी के ऊपर है, और एक हम जो है रिमोट एरियाज़ में जाते हैं जैसे नॉर्दर्न एरियाज़ में, एंड वहाँ पर हम कंबाइन करें अपनी स्पोर्ट्स टीचर्स को, और इनके साथ हम स्कर्दू में जाएंगे। वहाँ पे हम लोगों को साइकिलिंग, फुटबॉल, वॉलीबॉल और वहाँ की इंडिजिनस उनकी गेम्स, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, और वहाँ हम साइकिलिंग भी करेंगे। That is great. These are our future projects. Wonderful to know that. Thank you very much. एक दफ़ा फिर सारे अर्ली बर्ड राइडर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर पे मैमूना का जो ज़्यादा देर चुप करके बैठी है, एंड शी हैज़ अ लॉट टू से, शी इज़ बबलिंग विद एनर्जी कि मैंने बहुत सारा कुछ कहना है। सो लेकिन बहुत शुक्रिया आप सब लोग आए हो, आपको देखकर ना मुझे भी ये हौसला मिला है कि मैं भी जो कल कर रही हूँ तो हो सकता है मैं भी शो में भी कहा था मैं ज्वाइन करूँगी, नहीं किया। और देख लो मैं आपका एक लास्ट वर्ड आपको थोड़ा आप सा एक बार करें तो सही हमारे साथ साइकिलिंग कि इसमें इट्स नॉट ओनली रोड साइकिलिंग, देयर आर लॉट ऑफ कैटेगरीज ऑफ साइकिलिंग। जैसे अभी हमने पिछले वीक एक किया था पंप ट्रैक साइकिलिंग,
मेरे ख्याल से इस्लामाबाद के अपने बिल्कुल करीब करीब F9 के रहने वाले लोगों को भी इस पम्प ट्रैक का नहीं पता होगा। इट्स लाइक यू नो जिस तरह से बिल्कुल यूं करके हिल्स बनी हुई है ना, एंड यू हैव टू साइकिल ऑन दैट। वो इतना थ्रिलिंग चीज़ है दैट यू नो वो बहुत मज़ेदार है। अच्छा। सो देयर सो मेनी ऑप्शंस ऑफ साइकिलिंग। वो सिर्फ सड़क के ऊपर चलाना नहीं है, यू एक्सप्लोर द सिटी एक्चुअली, जो आप गाड़ी में कभी भी नहीं कर सकते हैं। आई एम श्योर चीज़ें तो इंशाल्लाह आई होप दैट यू आर गोइंग टू जॉइन अस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इसलिए तो मैं आप लोगों को इतना जैसे कहते हैं नजर से आप देखती हूँ सबके सामने प्रॉमिस कर रही है देखिए। इसलिए तो मैं एक्नॉलेज करती हूँ कि दे आर द पीपल हु आर डूइंग व्हाट आई एम नॉट एबल टू डू सो फार। मेरी विश लिस्ट में जो अभी तक पड़ा हुआ है और मैं वो नहीं कर सकती, ये लोग कर रहे हैं। यू नो आप फिर वो करेंगे कि रिग्रेट करेंगे, व्हाई डिडंट आई स्टार्ट इट अर्लियर। मैं सोचती 2 साल पहले शुरू कर लेती, मैं थोड़ी जवान हो जाती ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वजह साहब और EBR आपको एक पहला नाम देगा, फर्स्ट एंकर पर्सन ज्वाइन EBR, तो बाकी आपसे इंस्पायर हो के और बाकी चैनल। मैं भी एक मैसेज देना चाहूँगी कि एवरीबॉडी शुड जॉइन आवर प्लेटफॉर्म, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो हमारे पास है, ख्वाजा साहब ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है, तो सबको चाहिए कि इस प्लेटफॉर्म से आप बेनिफिट बिल्कुल लें। बिल्कुल और मिलजुल क्योंकि के है भी हेल्दी एक्टिविटी है, आप अपने माइंड को आप अपने माइंड भी फ्रेश रहता आप है अपने इससे। फिजिकली और मेंटली अपने आप को आप फिट कर सकते हो। बिल्कुल, और अकेले ना आपको डर लगता है, लेकिन जी। इकट्ठे आप आप मिलकर कर लेते हैं। नेचर से एक्सपायर होते हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। आप बिल्कुल जाते हो सही। बाहर तो बहुत शुक्रिया आप सबका वंस अगेन। अर्ली बर्ड राइडर्स, आप इन्हें सर्च कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर भी, सोशल मीडिया पेजेस जैसे बताया था ख्वाजा साहब ने, लिंक्डइन पे भी हैं, ये इंस्टाग्राम पे भी हैं। सो अगर आप कनेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं और ज़रूर कीजिएगा और एंजॉय द हेल्दी लाइफ। इसके साथ ही हम आपसे भी इजाज़त लेंगे, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।